हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शशि सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय रहेगा भारत की विदेश नीति के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 171, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सतत विकास का आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी समरी है, ब्रेटन वुड्स समझौता सन 1944 में 1 जुलाई 22 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित हुआ, जिसमें 44 देशों के 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। समरी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में गरीबी कम करने व जीवन स्तर सुधार के लिए प्रतिबद्ध संस्था है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। मुख्यालय इसका DC USA में है और सदस्य राष्ट्रों की संख्या 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था? इनमें प्राथमिक उद्देश्य था डी, द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। इसकी समरी है, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के दौरान मार्शल विदेशी सचिव थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। इस योजना को मार्शल प्लान 1947 या डॉलर कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर, इनमें से किस सिद्धांत में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? इनमें से कौन सा सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? इसका फ्रेंड्स आंसर होगा ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति थी। ये मुख्यतः पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए थी जो साम्यवाद अपनाने के अनिच्छुक राष्ट्र थे। क्वेश्चन नंबर 175, बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, ईरान, इराक, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 176, सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा सी, 171। सितंबर 1996 को लागू व्यापक परमाणु निषेध संधि CTBT पर 71 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। भारत व पाकिस्तान सहित कई विकासशील राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने संधि पर आपत्ति दर्ज की तथा कहा कि ये संधि विकासशील देशों के लिए विरोधी है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकसित कर लिया था। भारत की दूसरी आपत्ति इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर थी। भारत इसे राज्यों की संप्रभुता के विरुद्ध मानता था। भारत का आरोप है कि इस संधि द्वारा विकासशील देशों को परमाणु तकनीक से भी वंचित करने का प्रयास किया गया। ये समरी थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 179,
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका आंसर होगा 1971। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क संघ किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका मुख्यालय ढाका में है। क्वेश्चन नंबर 182, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा सी, युद्ध करने की क्षमता। राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा युद्ध करने की ताकत नहीं है। इसके 4 मानदंड थे: स्थायी जनसंख्या, निर्धारित क्षेत्र, सरकार एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 183, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं? कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। डी इसका आंसर सही है। और ये 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका मुख्यालय हैग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इसको सुमेलित करना है। ये एक सूची 1 में संगठन दे रखे हैं और सेकंड सूची में आपको राष्ट्रों की संख्या दे रखी है, यानी कि इस संगठन में कितने राष्ट्र शामिल हैं, कितने राष्ट्र सदस्य शामिल हैं, ये बताना है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसमें 15 है। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, इसमें 16 है, 16। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इसमें 12। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, इसमें 6 सदस्य राष्ट्र हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, 1/4। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 क्वेश्चन, भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? इसका आंसर होगा बी, 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद। क्वेश्चन नंबर 190, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? फुलटन ने की थी। फुलटन कमेटी रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन की सिविल सेवा में यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 193, सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? इसका आंसर होगा बी, हैंस विल्कस। सद्दाम हुसैन इराक के भूतपूर्व तानाशाह थे। शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति हैंस विल्कस को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है?
इसका आंसर होगा माइकल डायल और ब्रूस रूसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? इसका आंसर होगा अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन निरकुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? इसका आंसर होगा कर्नल गद्दाफी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया? इसका आंसर होगा मार्गेनथाउ, बी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हैंस मार्गेनथाउ शामिल हैं। इन्होंने शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सत्ता के समान वितरण के रूप में किया। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है तथा भारतीय लोकतंत्र में सीनेट की तुलना भारत से की जाती है। सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से 2-2 सदस्य लिए जाते हैं। इस तरह से अमेरिका में 50 राज्य हैं तो सीनेटों की संख्या 100 हुई। अतः सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, डी इसका आंसर है। फ्रांस की विधायिका 2 सदनों से मिलकर बनी है। निचला सदन जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है और उच्च सदन का नाम सीनेट है। नेशनल असेंबली को ही चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज भी कहा जाता है। डिप्यूटीज एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्रतिनिधि या दूत है। इसके सदस्यों की संख्या 577 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? तो इसका आंसर होगा डी, सुरक्षा। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। जो 3 तत्व शामिल थे वे हैं भौतिक जीवितता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्भर। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपीपीजीटी 2016 और 19 में रिपीट हुआ है और जो ऊपर नेक्स्ट कराया था वो भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? इसका आंसर होगा बी, वॉल्टेज। समरी पढ़ लेते हैं इसकी। केनेथ एन वॉल्टेज घरेलू राजनीतिक संरचना को परिभाषित करते हुए पहले संगठन या व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, दूसरी इकाइयों का विभिन्नीकरण और उनके विशिष्ट कार्य और तीसरे सभी इकाइयों में क्षमता का वितरण। इसी घरेलू व्यवस्था की संरचना को वॉल्टेज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू करते हैं क्योंकि घरेलू राजनीति व्यवस्था के नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? इसका आंसर होगा शक्ति का संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत? इसका आंसर होगा सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा सभी के लिए एक और एक के लिए सभी सिद्धांत पर आधारित है। इसे वुड्रो विल्सन द्वारा परिभाषित किया गया। आदर्शवादियों के अनुसार विश्व में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालीन शांति स्थापित करना
संभव है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 39 से 51 तक में तत्व संबंधी प्रक्रियागत उपायों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? इसका आंसर होगा सहबंध। शक्ति संतुलन की अवधारणा लगभग 15वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचलित है। साधारण शब्दों में शक्ति संतुलन का अर्थ जब एक राज्य का समूह दूसरे राज्य के समूह के सापेक्ष अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ले कि वे उसके समकक्ष हो जाए। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन सहबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? इसका आंसर होगा शक्ति का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? इसका आंसर होगा डी, प्रचार प्रसार। आप अभी तक जितने भी कर रहे हैं आपने मोस्टली इधर देखा होगा, यूपी पीजीटी के ही प्रीवियस ईयर दिख रहे हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन के जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भी भाग लिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं अ हिस्टोरी ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरीज, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये इनकी बुक्स हैं। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हो रहे हैं। आपने यहाँ देखा होगा एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। समरी कराने का यही फ़ायदा है कि एक क्वेश्चन से आपको कई और क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग सामान्य सभा है। डी इसका आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका सबसे बड़ा अंग सामान्य सभा है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का तात्पर्य सामान्य सभा की सदस्यता है। अन्य संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति सामान्य सभा द्वारा की जाती है, इसलिए महासभा को सार्वभौम सदस्यता वाली सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान कब गठित हुआ था? इसका आंसर होगा 1967। डी इसका आंसर सही होगा। आसियान दल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम करने के लिए भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। उस समय आसियान के सदस्यों की संख्या 5 थी, परंतु वर्तमान में सदस्य संख्या 10 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? ए 1997 में नहीं करेगा। ओके। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। सन 1997 ईस्वी में रूस ने घोषणा की कि
वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा और ये भी घोषणा की वह किसी के बीच दखलंदाजी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। ये धारणा किस पर आधारित है? ये धारणा आधारित है निशस्त्रीकरण की, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर होगा 1950, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा बी, फ्रेडरिक एल सुमेन। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र संजित शांति का नाम भी दिया गया है। द कोल्ड एंड रोटरी स्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल सुमेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र को किसने बनाया? रूजवेल्ट ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द निर्मित किया गया था। इस नाम का उपयोग सर्वप्रथम 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब ध्रुवीय शक्तियों के विरुद्ध 26 देशों प्रतिनिधियों ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया? इसका आंसर होगा ए, हस्तक्षेपवादी राज्य। इसकी समरी है, ओहोमे के अनुसार भूमंडलीकरण एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है जिसे भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं तथा लोगों के मध्य देश काल की भिन्नता समाप्त हो जाती है। वैश्वीकरण ने हस्तक्षेपवादी की मांग को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्वतंत्रताओं में से किस का उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का रूजवेल्ट ने नहीं किया था, उल्लेख नहीं किया था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना शिवा निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? पर्यावरण हितैषी नारीवादी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना? इसका आंसर होगा बी, 1946। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मजदूरों व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की गई। 1969 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी 1946 में बनी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबंध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर दोनों होंगे, ए एंड बी, 1945 और 1946। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, परंतु ये 4 नवंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ शुरू हुआ। ठीक है, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और सदस्य संख्या 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं?
इसका आंसर होगा बी, विकास का अधिकार। सॉफ्ट लॉ शब्द का तात्पर्य अर्ध कानूनी साधनों से है जिसमें कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी बल नहीं होता। विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता तथा कौशल की वृद्धि का अधिकार, जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, मिशन शक्ति। भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत ने दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है। रूस, अमेरिका, चीन के पश्चात भारत ये क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।